अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान। वेलकम टू माय फ्री फॉरेक्स इंडिकेटर चैनल। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल इजी मेथड से, इजी वे से हमें जो है वो इंडिकेट करेगा। तो इसमें इस इंडिकेटर में आपने जो है वो जस्ट यही देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट के दरमियान जब वो बाय और सेल का सिग्नल दे तो आपने तब जो है वो ट्रेड करनी है। जी, ये जो है वो खुद ही आपको बाय और रेजिस्टेंस जब क्रिएट कर लेगा तो वो आपको MT4 पे बता दूंगा कि वो कैसे जो है वो अपने इस पे काम करता है। जब आपने ट्रेड करनी है तो वो कैसे आपको इंडिकेट कर लेगा। तो इसका जो ट्रेडिंग रूल है वो ये है कि आपने इसको जस्ट MT4 पे जो है इम्प्लीमेंट करना है। MT4 पे ये 100% वर्किंग करता है। इसके अलावा ये आप किसी भी करेंसी पेयर पे कर सकते हैं, मतलब गोल्ड पे भी कर सकते हैं, यूरो USD पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी करेंसी पेयर पे जिसपे फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होती है इसमें हम जो है वो इस पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कैंडल टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट जो मिनिमम होना चाहिए, यानी 30 मिनट से ऊपर होना चाहिए, 1 आवर होना चाहिए, 4 आवर होना चाहिए। यानी मिनिमम इसका कैंडल टाइम फ्रेम जो है वो 30 मिनट्स होना चाहिए। उसके अलावा इसका जो ट्रेडिंग टाइम बेस्ट टाइम है वो यूरोपियन और न्यूयॉर्क सेशन है। यानी यूरोपियन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में ये जो है बेस्ट वर्किंग करता है। तो चलिए MT4 पे देखते हैं कि इसको कैसे जो है वो काम करता है। तो आपको मैंने ये बताया हुआ है कि आपने कैसे इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे पिछले मैंने वीडियोस में बताया है कि जो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसी मेथड इसको जो है वो इसी मेथड से यही आप इसमें जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखें ये कैसे अलर्ट कर रहा है। उसके बाद ये आपको बता देगा कि आपने बाई की ट्रेड करनी है या सेल की ट्रेड करनी है। अभी देखें यहाँ पे इसने जब रेजिस्टेंस के पास गया तो उसके बाद इसने सेल का सिग्नल दिया और देखे ये इससे सपोर्ट के बराबर पे आ गया। सपोर्ट के बराबर पे जब आ जाए तो आपने अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज कर देनी है। ये देखें ये तकरीबन 1641 पे जाके इसने दोबारा जो है वो ट्रेंड चेंज किया। 1641 पिप्स जो है वो मार्केट इधर से जो है वो गिरी है USD JPY की। यहाँ पे इसने जो है रेजिस्टेंस के करीब जाके इसने सेल का सिग्नल दिया। इसके बाद इसने अभी तक इधर पे बाय का सिग्नल नहीं दिया। तो अगर यहाँ पे अगर वो बाय का सिग्नल देता है तो हमने यहाँ पे अपनी बाय की ट्रेड लगानी है। जैसे इसने देखें, ये पीछे देखें, इसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया। ये जो है करेंसी पेयर मोस्टली इस मंथ में जो है वो सेल गया है तो इस वजह से ज़्यादा सिग्नल जो है वो सेल के हैं। ये देखें तकरीबन 2000 तकरीबन 2100 के करीब पिप्स जो है वो मार्केट नीचे गिरी है। फिर इसके बाद ये देखें इसने फिर इधर जो है वो सिग्नल अभी तक नहीं जनरेट किया। जितनी देर तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के करीब नहीं जाता उतनी देर तक ये जो है वो इंडिकेट नहीं करता कि आपने ट्रेड यहाँ पे जो करनी। यहाँ पे देखते हैं यूरो USD पे देखते हैं। ये देखें यूरो USD पे इसने यहाँ पे सेल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेल दिया है ये सपोर्ट के करीब है। यहाँ पे हम सेल की ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बाय की ट्रेड करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमने जब बाय की ट्रेड की तो बाय की ट्रेड देखें कितने पिप्स ऊपर गई, 525 पिप्स ऊपर गई है। अगर हम यही लगी रहने दे तो ये देखें ये कितने पिप्स गई है, ये 922 पिप्स मार्केट जो है वो ऊपर गई है। इसके बाद यहाँ पे देखें ये बाय की ट्रेड देखें, ये तकरीबन 556 जो है वो ऊपर गए, 556 पिप्स जो है वो ऊपर गई है। इसी तरह ये देखें यहाँ पे रेजिस्टेंट पे जाके इसने सेल का सिग्नल दिया है तो सेल देखें ये कहाँ पे आया है, अप्रॉक्सीमेटली 1800 पिप्स पे जो मार्केट नीचे आई है। इसके बाद ये आपने मिनिमम 30 मिनट पे रखना है, नहीं तो आप H1 H4 डे 1 और वीक 1 और मंथ में भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो इसके अलावा यूरो JPY पे देखते हैं। ये देखें यूरो JPY पे इसने देखें सपोर्ट के करीब आके बाय का सिग्नल दिया तो ये देखें यहाँ पे ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1300 पिप्स जो है वो मार्केट नीचे गई है। यहाँ पे हम सेल की ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये उसके सपोर्ट के करीब है। तो यहाँ पे हम सेल की ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर बाय का देता है तो हमने बाय की ट्रेड ओपन करनी है। बाय की ट्रेड देखें तकरीबन 600 पिप्स पे भी ये ऊपर गई है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी इसने सेल का दिया लेकिन यहाँ पे हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये सपोर्ट के करीब है। यहाँ पे अगर बाय की होती
तो हम बाई की लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंट पे जाके इसने जो है वो इसकी सेल की स्ट्रेट दी है, तो हम यहाँ पे इसको सेल करके तो ये देखें तकरीबन 4400 पिप्स मार्केट नीचे गिरी है। तो इसी तरह ये इंडिकेटर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी जो है वो आपको बताएगा। ये कि यहाँ पे बाई उसने दिया है रेजिस्टेंस के करीब, यहाँ पे हम बाई नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे सेल होता तो हम सेल करेंगे कि सेल यहाँ पे कितना नीचे आया है, तकरीबन 2500 पिप्स जो मार्केट नीचे आई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी मेथड से जो है वो आपको इंडिकेट करेगा। तो अगर आप ये इंडिकेटर हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें, आपको जो है वो इंडिकेटर की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दी जाएगी। तो इसके अलावा अगर आपका एक्सनेस में कोई प्रॉब्लम हो, एक्सनेस में किसी भी किस्म का कुछ इशू हो, तो आप फिर भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता हो, आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न हो, तो आप फिर भी हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका एक्सनेस में डिपॉजिट, विड्रॉ, स्प्रेड कुछ भी इशू हो तो हम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइडलाइन देते हैं एक्सनेस में। तो अगर आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिए। और इसके अलावा अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, हमारे सिग्नल लेना चाहते हैं और इंडिकेटर लेना चाहते हैं, ये सब सर्विस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।